हृदय की बात कह रहा हूं, समझना। बहुत बार ये देखा, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं कई जन्मों की, इतनी दृढ़ होती हैं कि बहुत समय तक भजन करने पर भी, ये जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी ही रहती सूक्ष्म रूप से। अगर इनको अवसर मिल जाए तो ये पूरा वृक्ष रूप हो जाएगी। अंकुरण वृक्ष रूप बनना देर नहीं लगता इसमें। बहुत बार प्रयास करने पर वो वासना अपने द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, ये देखा है। उसके लिए गुरुदेव के चरणों में, आराध्य देव के चरणों में मन से बार बार त्राहिमाम बोलकर रोना पड़ता है। ये अंदर की बात कह रहे, आगे चल के देख लेना। आर्त भाव से रोना पड़ता है, प्रभु हार गया, क्या करूं, कैसे करूं। चाह नहीं है पर वासना है। ये एक अजीब स्थिति साधन काल में देखी गई। मन से पूछ रहे हैं तुम्हें चाह है? नहीं, पर अंदर वासना है। बड़ी अशांति का अनुभव होता। कैसे दूर होगा, क्या किया जाए? जो करना चाहिए वो तो करके हार गया। फिर भी वो जब हार गया तब पूरी दृष्टि प्रभु के चरणारविंद की तरफ थी। पर धैर्य पूर्वक, ये अनुभव की बात कहते हैं, बहुत काल तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य टूटना नहीं चाहिए। कि हमने सैकड़ों बार प्रार्थना की, इतने वर्ष से मैं जल रहा हूं लेकिन मुझे शांति नहीं हुई, मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ। धैर्य, ये शब्द याद कर लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, परिणाम में बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। पर वो कितना समय लगेगा ये प्रभु जाने। वो एक सेकंड में भी हटा सकते हैं। और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है, जलना पड़ेगा, अभिमान गलित होगा। जब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकारता की स्थिति प्रभु दे देते। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता, कोई भी इच्छा ही स्फुरित नहीं होगी, वासना ही नहीं है। चाह आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी, आपको आकर्षण दिखाई देगा, उसमें दम नहीं है। वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, केवल भयभीत करती रहेगी। वो भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि सब साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो ये है ना, क्या अंदर से प्रश्न, क्या ये मलिन वृत्ति है ना, तो किस बात की साधना, क्या साधक हो? तो हे नाथ, अब मार्ग दूसरा नहीं, सहयोग किसी से नहीं, अपनी बात किसी से नहीं कहना। प्रार्थना है, समझ लीजिए, आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फुरित हो रही, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना, विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली कोई भी दृष्टि, वार्ता, चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए, अपनी आस्तिकता नहीं हटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे, बिल्कुल। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्त भाव से बलहीन होकर प्रभु को पुकारता है, नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई, हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मानिए।
बहुत ये विचित्र सूक्ष्म बात है, अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता, जब देखा सूक्ष्म वासना हृदय में है। सावन का महीना था, जल पीकर सावन भर रहेंगे, देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, अन्न का त्याग करते हैं। कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फलवश, कभी दूध मिल जाए, गंगा किनारे या गांव में सेव संतरा अंगूर केला, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है अहम में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रभु पेरक बर जाए। बिल्कुल सिद्ध बात समझ। गंगा जी में खड़े होकर के आर्त भाव से पुकारते, प्रभु आप देख रहे हैं एकांत से, आप देख रहे हैं संयम आहार, फिर भी वासना क्यों, फिर ये क्यों जला रही है? कोई उत्तर नहीं मिलता। पर दूसरा मार्ग नहीं, किसी का संग नहीं, किसी से प्रश्न नहीं, पता नहीं कैसी सलाह दे दे कि हमारा विश्वास, हमारा धैर्य विचलित हो जाए। नहीं, अपनी बात प्रभु से। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य देखिए। ये अंदर की बात कह रहे हैं, बिल्कुल समझ जाना। ये इसलिए कह रहे हैं, ये मार्ग बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत संभाल संभाल के कदम रखने। अंततो गत्वा ये आया कि हैं हम आपके, जैसे भी हैं वैसे आपके। अब आप देख लो, जैसे रखना चाहते हो वैसे रखो। नाथ मैं हार गया हूं, आप देख लो। कब वो चली गई पता ही नहीं चला। जिससे हम लड़ते रहे, जिससे हम जलते रहे, जिसके लिए हम साधन करते रहे, नहीं फर्क पड़ा। और जब उनके भरोसे छोड़ दिया, कब वो वृत्ति चली गई पता ही नहीं चला। इसीलिए बात कल चिंतन में चल रही थी कि अगर कोई समझ पाए तो इसे जरूर बताएं कि ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। बस देख लिया, मैं आपके बनने योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं आपका हूं, देख लो प्रभु। आप राजी हो तो राजी, मैं जलता रहूंगा, कुमार्गगामी नहीं बनूंगा, अन्य अवलंबन नहीं लूंगा, जलता रहूंगा। आप राजी हो मेरी जलन में, जीवन भर जलाते रहो। आप देख लो, अब मेरे बस का नहीं रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म ऐसा कि वहां कोई प्रहार ही नहीं पहुंच रहा। अंतःकरण की अहम के महल में सूक्ष्मता से वो रह रहा है। जो भी करो वो बहुत पुष्ट हो रहा है। केवल हटा या हटेगा या हट रहा है तो प्रभु की कृपा से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में दैन्यता और कृपा शब्द आता है। दैन्यता क्वाहम तुच्छा परम मधमा, कृपा हेश वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा, ये वृंदावनेश्वरी की महिमा, वृंदावनाधीश्वर की कृपा। ये अंदर से कह रहा हूं, समझ लो, एकदम समझ लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, ये न सोचना कि इतना समय हो गया अभी नष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप कब जवान हुए, कोई तारीख, कोई तिथि, किस दिन आपकी दाढ़ी मूछ उगी, आपने समय तारीख, ऐसे वो घड़ी भी याद नहीं रहेगी कब आप निर्वासनिक हो गए। कभी स्मृति में आएगा, अच्छा ये तो बहुत वर्षों से जलाया, वो तो अब ढूंढे भी नहीं मिल रही वृत्ति, गई। देखो प्रभु की कैसी कृपा हुई, ऐसा अनुभव।